एवरीवन, वेलकम आप सभी का। तो आज मैं एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके एलटी ग्रेड मेंस और जीआईसी मेंस को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रश्नों में अगर थोड़ा सा भी उन्होंने इसमें आपको घुमा दिया या थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, चूँकि ये लॉजिकल टॉपिक है इसलिए यहाँ पर बहुत अंतर नहीं रह जाता। इसलिए इसको जो जो भी प्रैक्टिस सेट है वो सिस्टमेटिक करना है। भले ही आप इस समय सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए क्वेश्चंस में बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है, खैर तो ये तो छोटा न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव ही है। आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू वेर बी ग्रेटर देन 6। तो ये जो सामने हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो इसमें बिलोंग करेगा, हम एक एक करके चेक करेंगे। देखो, अगर पहली बात तो बी तो 6 से ज़्यादा है तो ये तो ले नहीं सकते, ठीक है। और इसमें 8 लोगे तो 8 में से 2 जाएगा, क्या होगा, 6 होगा, 3 नहीं होगा। बी की वैल्यू हमने अगर 8 लिया, तीसरे वाले बी की वैल्यू 8 लिया तो हमारा ई होगा 6। तो इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये होगा आंसर हमारा इसमें, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे बताना है कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा है जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कम से कम एलटी ग्रेड में 8 नंबर में तो बन ही सकता है। जैसे ए प्लस बी, एक दो इंटीजर हैं ए और बी, उनका सम जो है इवन इंटीजर है। इस तरह का रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये बिल्कुल होगा। मैं आपको, चूँकि ऑब्जेक्टिव का सवाल है तो शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, अगर मान लो दोनों सेम नंबर हो जाए ना, सेम इंटीजर, उनका सम हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ए प्लस बी है, इवन है, तो बी प्लस ए भी इवन होगा। और इसी तरह से हम ट्रांजिटिव भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस होगा, डिफरेंस भी इक्विवेलेंस होगा। या ऐसे देख लो कि कौन नहीं होगा। देखो, ये जो हमारा ये लेस वाला है ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना भाई। ए अगर बी से कम है तो बी ए से कम थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा है यह नहीं होगा। मतलब आंसर के दृष्टिकोण से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन तो फिर मेरा यही सही है, सी। ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। एक ही सही है इसमें, तो इसलिए हमने उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था। वो तो हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि भाई ये सवाल किसी और रूप में आ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखिए, कंसीडर ए सेट ए इक्वल टू 1 2, इसमें दो एलिमेंट हैं। द रिलेशन ए विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें से वह रिलेशन देखना है जो क्या हो भाई, सिमेट्रिक होगा लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। इन बातों पे ध्यान रखना है। तो सिमेट्रिक, सिर्फ सिमेट्रिक की बात करें तो सिर्फ डी वाला ही तो दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं इसमें 1 1 और 2 2 नहीं है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 1 2 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। किसके लिए? ट्रांजिटिविटी के लिए। वह भी नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, केवल सिमेट्रिक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। जो पहला वाला है ना, ए पार्ट, वो सभी हो जाएगा, वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है और नल सेट बाय डिफ़ॉल्ट सभी होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप रिलेशन देखते हो किसी सेट के ऊपर, तो उसमें से दो ऐसे होते हैं, एक आपका यूनिवर्सल और एक आपका नल। ये दोनों हमेशा इक्विवेलेंस होते हैं। और यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 नहीं, क्योंकि हम सिमेट्रिक ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से डी पार्ट है।
चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और आर इक्वल टू है हमारा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16। तो अब देखना है कि ये रिलेशन इनमें से किससे डिफाइन है, इसमें जो कि एक विकल्प नन ऑफ दीज भी है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि मान लो हमने 1 से शुरू किया, तो 1 के साथ हम 2 ले सकते हैं, 1 के साथ 3 ले सकते हैं, इनमें दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 16 से कम होगा। 1 के साथ आप 4 भी ले सकते हो ना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 लेस देन 16 आ रहा है। और 1 के साथ आप 5 अगर लेंगे तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 24 आ जाएगा, वो 16 से कम नहीं, इसलिए 1 5 तो नहीं होगा। ठीक है, अब 2 के साथ देखते हैं तो 2 1 तो हो जाएगा, 2 2 हाँ 1 1 भी हो जाएगा, 1 1 तो लिखा ही नहीं, 0 होगा ना डिफरेंस। हाँ खुद के साथ भी होता है तो 1 1 भी है। हाँ 2 2 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो मैंने कहा कि भाई 2 2 भी होगा। तो यहाँ पर सबको लिखते हैं जितने भी पॉसिबल हैं। 2 1 हुआ, 2 2 होगा, और क्या हो सकता है 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 5 नहीं होगा ना, कि 5 का 25 माइनस 4 21 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम पहले ही देख रहे हैं कि नंबर तो हमारे ज़्यादा हो ही गए इतने में ही, है ना। तो अब इसका मतलब नन ऑफ दीज ही है। 3 1 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, कोई भी 2 ए भी लो, ऐसे बहुत सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सच दैट L1 रिलेटेड टू L2, और रिलेशन क्या है, सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब दो रेखाओं में जो पैरेलल का परपेंडिकुलर का रिलेशन है वो क्या होता है। देखो परपेंडिकुलर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही रेखा अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सिमेट्रिक ज़रूर होगा, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो सिर्फ सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव भी नहीं होता है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं। कैसे, एक एग्जांपल देखोगे, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, मान लो L2 है। अब मान लीजिए इस तरह से कि L1 हुआ, ये हमारा L2 हो गया, और L3 कोई रेखा है जो L2 के परपेंडिकुलर है, तो कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका L3 हो गया। तो ये L1 और L3 परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल हो जाएंगे, इसका मतलब यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो A है ABC, मतलब सेट A के अंदर 3 एलिमेंट ABC, रिलेशन हमारा BC ऑन A क्या होगा। देखो सिर्फ अगर इसके अंदर BC है तो पहली बात ये है कि इसको अगर आप सोचोगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे हो जाएगा, B का B के साथ होना चाहिए ना, या C का C के साथ, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि C भी नहीं है। हाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है बी पार्ट करेक्ट है। ये भी रिलेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि है ही नहीं तो कहाँ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नहीं बी सी है, फिर उसके बाद सी मान लो ए होता, फिर हम देखते हैं कि बी ए है कि नहीं, बट वो है ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। देखो 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक सेट ए है, यहाँ 2 से लेकर 18 तक एलिमेंट है, 2 से लेकर 18। लेट और आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इट सेल्फ डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच का है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, एलिमेंट्स यही सब लिए जाएंगे। अब इसमें क्या है कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है ना,
तो रिलेशन है कि पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, मतलब ए और डी इक्वल टू दोनों, इसका सेकंड इसके फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो ए डी इक्वल टू बी सी है। तो आप बताओ कि 3 2 के साथ कौन कौन से जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेटेड होंगे, इक्विवेलेंस बनाएंगे या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कहा देखो भाई, अगर मैं ए बी के जगह पर 3 और 2 ले लेता हूँ, ए बी के जगह पर 3 और 2 ले लिया और सी डी के जगह पर वही रहने देता हूँ, तो इसका रूल ये है कि अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, मतलब 3 इंटू डी इज इक्वल टू इसका सेकंड इसका फर्स्ट, मतलब 2 इंटू सी। अब इसमें हमने सी की वैल्यू रखनी शुरू कर दी अकॉर्डिंगली, जिससे कि ये डी की वैल्यू भी इस सेट का एलिमेंट हो। तो देखो सी की वैल्यू 2 तो रख नहीं सकते, 3 रखोगे तो 3 3 कट जाएगा, D2 मिलेगा। फिर 3 का ही मल्टीपल रखना पड़ेगा क्योंकि इधर D के साथ 3 मल्टीप्लाई, वो जाके उधर डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 रखा, 6 रखने पर 4 आ गया। फिर C के जगह पे मैंने 12 रखा, तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, है ना। और ऐसे ही हमने D के जगह पर जब, अच्छा अभी एक तो और भूल गए, 9 भी रखना था, 9 रखोगे तो ये D की वैल्यू 6 आ गई। 15 रखोगे तो ये 5 दूना 10 आ गया। फिर यहाँ पे 18 रखोगे, 18 उसका हाईएस्ट एलिमेंट है, तो 3 6 18 और 6 दूना कितना हुआ 12। तो ये हमारे 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा हमारा, जो इक्विवेलेंस क्लास है 3 2 के साथ, ये हमारे 6 हो गए। हाँ, मैं स्टार्टिंग मैंने बोला था कि एक आध सवाल ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे आ जाते हैं, ख़ास तौर पे रिलेशन के, जिनमें सब्जेक्टिव बनने की क्षमता होती है। देखिए ये बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है, रिलेशन में ऐसे ही बनते हैं यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से था कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब आपको ए के ऊपर एक ऐसे रिलेशंस देखने हैं जिसमें 1 2 और 1 3 हो और वो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। देखो पहली बात ये है कि जो रिफ्लेक्सिव की बात आई तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 तो रहेगा ही। देखो 3 क्रॉस 3 में हम लोग पहले से जानते हैं कुल टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 9, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में कुल हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर बनने हैं। अब आप रिफ्लेक्सिव भी आपको देखना है तो ये 3 तो पहले देखिए लिख दिए गए, 1 1 1 2 ये हमने पहले लिख दिया, 1 1 2 2 3 3 लिख दिया। और फिर चूंकि 1 2 और 1 3 तो रखना ही रखना है तो हमने 1 2 1 3 भी लिख दिया। अब चूंकि इस रिलेशन को सिमेट्रिक भी करना है, इसलिए जब मैंने 1 2 लिया तो मुझे 2 1 लिखना पड़ा, ठीक है। और जब मैंने 1 3 लिया तो 3 1 लिखना पड़ा। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए जो हमने R1 लिखा, इतने तो रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव के लिए 3 तो फिक्स हो गए, ये 2 तो इन्होंने कहा ही रखो, और इसको सिमेट्रिक बनाना है इसलिए 2 1 और 3 1 भी हमने रखा। अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखो तो आपके पास सिर्फ ये 2 एलिमेंट 2 3 और 3 2 ही एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो अभी तक R1 में शामिल नहीं है। तो अगर मैं 2 3 को रख लेता हूँ, मान लो एक दूसरा रिलेशन मैंने R2 बनाया, सब कुछ ऊपर वाले उठा के रख लिए क्योंकि उतना तो रखना ही रखना, उसमें से कोई कम करेंगे तो फिर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब मेरे पास क्या है, ये लास्ट में विकल्प हुआ क्या, 2 3 मैंने रखा, तो 2 3 रखूँगा तो 3 2 भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, तो मैंने 3 2 भी रख लिया। अब देखो भाई 3 2 और 2 3 रख लिया तो 2 2 यानी ये फिर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि इधर भी क्या था कि जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर पे जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ था, फिर 2 का 1 तो 1 1 तो था ही, फिर इसके बाद हमने देखा कि 1 का 3 के साथ था, 3 का ए भी है हमारे पास है ना। और यहाँ पर
जो भी हमारे एलिमेंट जिसकी वजह से, जैसे पिछले वाले को हमने क्या दिखाया था कि देखो 2 1 है और 1 3 है, तो 2 3 नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ये चीज़। तो यहाँ भी आप अभी तक जब ये दोनों नहीं थे तो वही कंडीशन थी, कहते देखो भाई 2 1 है इसके अंदर और 1 3 भी है, ये देखो। तो और 2 3 नहीं है, तो हमने कहा भाई अभी तक जो R1 था वो ट्रांजिटिव इसी वजह से नहीं था, बट अब ये जब ये आ गए तो 2 3 तो आ गया ना, तो ट्रांजिटिव कर दे रहा है। और 2 3 अगर मान लो मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ 3 2 लिखूंगा तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल यही एक ऐसा है रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। अभी हमें इस बात को ध्यान से भी रखना है, क्योंकि ये जो उन्होंने बोला कि हाँ ये दो एलिमेंट लेने हैं, तो इसका भी हमें इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को एडजस्ट करना, और भी कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ पे आपका प्योर लॉजिक और दिमाग लगेगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ होगा 1। लेकिन ये अच्छा सवाल है, ये आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। मतलब वही है कि देखो आप पूरा अगर आप LT ग्रेड मेंस और GIC मेंस की तरफ भी देख रहे हैं तो आप सिस्टमेटिक पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्योंकि भी GIC का भी तो एग्ज़ाम होना और भी एग्ज़ाम्स होने, मतलब वो कोई बहुत दोनों में बड़ी रेखा नहीं है, बस छोटे सवाल ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, और जो थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा कुछ लिखने में वर्क है, वो हमारे सब्जेक्टिव में आ जाते हैं। देखिए 9th नंबर है, द रिलेशन R इन N क्रॉस N सच दैट AB बिलोंग्स टू R, सॉरी AB रिलेटेड टू CD का अर्थ यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है कि A प्लस D मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला और आखिरी है ना, और बीच वाले जो दोनों हैं B प्लस C उनका सम। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है, ये हमें चेक करना। देखो ऐसा है कि इसमें रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि अगर आप मान लो AB रिलेटेड टू AB लेंगे तो इस रिलेशन से अगर आप देखो तो पहले और आखिरी का सम और बीच वालों का सम वो तो बराबर होएगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर आप मान लीजिए इसको सिमेट्रिक में देखते हैं तो A प्लस डी की वैल्यू अगर हमारी B प्लस सी है, तो सिमेट्रिक के लिए तुमको क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए हमको चाहिए कि ये ऑर्डर इसका वो हो जाए, मतलब BC रिलेटेड टू AB चाहिए ना। तो BC रिलेटेड टू AD का मतलब ये हुआ कि B, हाँ, AB रिलेटेड टू CD का मतलब ये था कि सॉरी AB रिलेटेड टू CD है, माफ़ कीजिएगा, BC। अब मैं कह रहा था कि अगर हमने मान लीजिए रिवर्स कर दिया कि CD रिलेटेड टू AB, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्लस लास्ट C प्लस B इक्वल टू D प्लस A। नेचुरल नंबर में एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता, तो वही तो चीज़ है कि B प्लस सी इक्वल टू AD या A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी, यानी ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक भी है। और इसके ट्रांजिटिविटी की तरफ देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, फिर आपको 3 एलिमेंट के लिए ये चीज़ें, चूँकि जनरल टाइप का सवाल है, इसमें भी सब्जेक्टिव बनने की क्षमता है इस तरह का। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए कैसे देखोगे, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है कि देखो AB रिलेटेड टू CD और हमने ले लिया CD रिलेटेड टू EF, तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी, और इसका मतलब हुआ कि C प्लस F इक्वल टू D प्लस E। हमें क्या दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए कि AB रिलेटेड टू EF हो जाए, मतलब A प्लस एफ इक्वल टू B प्लस सी, और वो हो जाएगा कैसे, आप सिंपली प्लस कर लो इनको, हम प्लस कर लेते हैं तो क्या हुआ भाई, ये दोनों इक्वल है दोनों साइड, तो प्लस करने पर इक्वल आ जाएंगे, A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू B प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब क्या क्या हो रहा है देखो, कुछ कटेगा,
सी कट जाएगा, ठीक है। फिर दोनों तरफ से आपका डी कट जाएगा। तो अब क्या हुआ, ए प्लस एफ। तो ए प्लस एफ का मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट ए हो गया, मिडिल और सेकंड और सेकंड का दूसरे और पहले का, यानी वो हमारा वही हो गया कि ये जो हमारा बी प्लस ई है ना, इसको हम ऐसे मतलब ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई हुआ, इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया, यानी ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो इसलिए इस रिलेशन को जो हमको दिया था, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर प्रॉपर वे में प्रूविंग करना होगा तो हर चीज़ हर स्टेप को सिस्टम से लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी प्रैक्टिस होती है तो हमको पहले से पता हो जाता है, बड़ा कॉमन टाइप का सवाल है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। और इसके बाद हम 10th नंबर न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एक सेट है 1 2 3, दूसरा है 1 4 6 9। रिलेशन आर जो है वो ए टू बी इस तरह से परिभाषित है कि x इज़ ग्रेटर देन y। तो इसमें इसके रेंज में कौन कौन से होंगे, देखो अब रिलेशन ऐसा लेना है कि पहला दूसरे से बड़ा हो। तो 1 तो किसी से बड़ा होगा नहीं, छोड़ दीजिए। 2 अगर लेंगे तो 2 1 होगा, और क्योंकि 2 सिर्फ 1 से बड़ा है। 3 लेंगे तो 3 1 हो जाएगा, बस 3 ही तो एलिमेंट थे हमारे 1 2 3। तो पहला अगर दूसरे से बड़ा है तो सिर्फ ये 2 बन रहे हैं ऑर्डर पेयर। और इसमें इसकी रेंज की बात करें तो जो सेकंड वाले एलिमेंट का सेट रेंज कहलाता है उसमें तो 1 ही है। तो इसका मतलब इसका रेंज सिर्फ 1 है, सिर्फ एक एलिमेंट इसमें है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। ये आपका एक छोटा प्रैक्टिस सेट मैंने भेजा, लेकिन उम्मीद है आपके लिए लाभकारी होगा। थैंक यू।